स्टाइल कॉर्नर। आपको टाइटल देखकर समझ में आ ही गया होगा कि ये वीडियो किस बारे में है। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो उदयपुर ब्लॉग नहीं देखा है तो आप उसे जरूर चेक करें। उसमें मैंने आपको दिखाया है कि शॉपिंग मैंने कहाँ से की है। तो ये सारा सामान जो आज मैं आपको हॉल दिखाने वाली हूँ ये मैंने उदयपुर से ही परचेज किया है। इसमें सारे आइटम उदयपुर के ही हैं। तो मैं आपको एक एक करके दिखाती हूँ। वहां जाकर ऐसा लग रहा था कि ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो। मुझे इन सारी चीजों के एग्जैक्ट प्राइस नहीं पता है, तो फिर भी मैं आपको कोशिश करूंगी कि बता दूं कि ये मैंने कितने में दिया। जो भी चीजें मैंने ली है वो सारी ट्रेडिशनल वाइब्रेंट है, क्योंकि जो फेस्टिवल्स आ ही चुके हैं, इवन चल ही रहे हैं। अगर मैं आपको ये वीडियो शूट कर रही हूँ तो अभी हमारी नवरात्रि का लास्ट डे है। तो जो भी चीजें हैं वो दिवाली डेकोरेशन में मैं यूज करने वाली हूँ। तो आने वाले वीडियो में आप देखेंगे कि लिविंग रूम में मैंने किस तरीके से अपना जो दिवाली का जो थीम है, एक रेड ग्रीन इस टाइप से रख रही हूँ। तो मैंने उसी अकॉर्डिंग सारी चीजें ली है। तो सबसे पहली चीज है वो ये चेयर है जिस पे मैं बैठी हुई हूँ। ये चेयर एक्चुअली मुझे जाते से ही पसंद आ गई थी। ये वो 800 में ही उन्होंने दिया है, इससे ज्यादा कम वो कर नहीं रहे थे। बट ये काफी कंफर्टेबल चेयर है। देख रहे हैं आप पीछे इस पे एक एलिफेंट वगैरह और राजा रानी बैठे हुए हैं। तो मैं इसका ओवरऑल साइड में पिक्चर लगा दूंगी कि ये किस तरीके से दिखती है। तो काफी सुंदर है। 800 की ये चेयर है। एंड सेकेंड आइटम है, आप पीछे देख रहे हैं ये एलिफेंट स्टूल। ये मैंने 2 लिया है एक्चुअली। एक ये है, इस पे कलरफुल तरीके से, मतलब आपको अगर आप राजस्थान जा रहे हैं और आपको कलरफुल चीज ना मिले, क्योंकि सारी चीजें वहाँ इसी तरीके की होती है, उस पे इस तरीके की नक्काशी की होती है। इसमें एलिफेंट बना हुआ है, काफी सुंदर है। तो ये एक स्टूल मैंने अपने खुद के लिए परचेज किया है। एंड सेकेंड जो स्टूल देख रहे हैं ये मेरी फ्रेंड के लिए। ये मुझे 500 ईच पड़ा है, मतलब 500 का ये, 500 का ये। तो काफी सुंदर है। आप इसके ऊपर जिस तरीके से देखिए आप, मैंने ये लैंप यहाँ पर डेकोरेट करके रखा है। आप और भी चीजें इस पे डेकोरेट करके रख सकते हैं। तो काफी स्टडी है। एंड सेकेंड चीज काफी मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है। तो आप इस पे आराम से अपनी उर्ली वगैरह भी रख सकते हैं और दिवाली डेकोरेशन में यूज कर सकते हैं। उसके बाद मैंने लिए हैं इस टाइप के लैंप। ये लैंप मैंने 2 लिए हैं। एक इस तरीके की डिजाइन में है एंड सेकेंड इस तरीके की। तो ये लैंप मुझे एक भैया ने गिफ्ट किया है, शॉप वाले भैया ने। नेशनल हैंडीक्राफ्ट, जो मैं शॉप स्टार्टिंग में ही दिखा रही हूँ, वही शॉप से मैंने ये लिया है। तो उन्होंने लास्ट में मुझे 2 फ्रिज मैग्नेट और एक लैंप मुझे गिफ्ट किया था, क्योंकि मैंने बहुत सारी शॉपिंग की थी। तो ये लैंप जो आप देख रहे हैं काफी सुंदर लगता है। लाइट होने पे कलरफुल लगता है। इसमें बहुत सारे, मतलब जो ग्लासेस होते हैं उसे कट करके उन्होंने लगाया है, जिसकी वजह से जब आप लाइट इसे जलाएंगे तो इस तरीके से कलरफुल आपको दिखाई देगा। तो ये काफी सुंदर लगता है। सेम इसमें भी यही चीज है, ये इस तरीके से है। तो मैं एक अपने पास रखूंगी और एक मैं किसी को गिफ्ट कर दूंगी। तो काफी सुंदर लगा मुझे ये। के बाद हम आते हैं ये छोटी सी चेयर। सेम चेयर जो मैं इस पे बैठी हुई हूँ, ये चेयर और ये चेयर सेम है, बस आप इस पे बैठ सकते हैं, इस पे नहीं। तो इस तरीके से आप इसे फोल्ड कर सकते हैं। ये इस तरीके से आप इसे फोल्ड करके अपने पास रख सकते हैं। और ये किस काम के लिए मैंने ली है, एक्चुअली आजकल जैसे जो मोबाइल होते हैं हमारे इधर उधर चार्ज होते रहते हैं, तो आप अपना इसमें मोबाइल रख के इसे चार्ज कर सकते हैं। काफी सुंदर है, बहुत सुंदर सी प्रिंटिंग इस पे बनी हुई है। आप देख सकते हैं सेम टू सेम ये वाली जो चेयर है ये सेम टू सेम आपको देखने को मिलेगी। तो काफी सुंदर लगी ये अराउंड मुझे 150, हाँ मैंने सारे जो आइटम है 200, 300, 150 आपको सारे आइटम इसी रेंज में मिलेंगे। और काफी सुंदर इसमें जो आप देखते हैं राजस्थानी कल्चर जो ब्राइट है, कलरफुल है, तो वो सारे आपको कलर्स देखने को मिलेंगे। और मेरी आने वाली जो लिविंग रूम की थीम है वो राजस्थानी थीम है, तो मैं ऐसी चीजें लेके आई हूँ। एक्चुअली मैंने सोचा नहीं था कि मैं राजस्थानी थीम करूंगी, बट जब मैं वहां गई मैंने वहां की चीजें देखी ट्रेडिशनल एंड बहुत, मतलब मुझे बहुत अट्रैक्ट करी कि मैं आने वाले वीडियो में जरूर इन सारी चीजों को यूज करके अपनी एक नई लिविंग रूम मेकओवर स्टार्ट करूंगी। तो ये है 150 का। उसके बाद आते हैं हम इस टाइप की फ्रेम्स। मैं इस टाइप की 3 फ्रेम्स लेके आई हूँ। सेम
अलग अलग पैटर्न में है। इसमें आप अपने पिक्चर भी पीछे से यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर आराम से आप हैंग कर सकते हैं। ये काफी भारी है, मतलब आप देख रहे हो ना, ये पूरी वुडन की बनी हुई है, काफी भारी। तो ये काफी सुंदर सी है, इसमें आप 2 अपने फोटोग्राफ्स लगा सकते हैं। तो इस तरीके से ये फ्रेम है ग्रीन एंड रेड कलर में। सेकंड फ्रेम ये है, ये सिंगल पीस है, इसमें मतलब आप एक सिंगल फोटो लगा सकते हैं। आप अगर फोटो लगाना चाहते हैं तो आप लगाइए, अदरवाइज आप इसको ऐसे भी डेकोरेट करेंगे तो ये काफी सुंदर लगेगी। ये 2 फ्रेम एंड थर्ड फ्रेम ये ऑरेंज, रेड एंड ब्लू कलर में है। ये भी बहुत सुंदर लग रही, सारे कलर बहुत सुंदर है। मुझे लग रहा था मैं कौन सी फ्रेम लूं, इतने सारे कलर्स थे, बट मेरी जो थीम है वो रेड, ग्रीन एंड येलो है, तो मैं इस टाइप से ही चीजें लेके आई हूँ। वैसे आपको हर चीज में बहुत सारे कलर देखने को मिलेंगे। तो ये 3 फ्रेम मुझे 700 में पड़ी, क्योंकि ये बहुत ही मतलब मजबूत है, आप इसको सालों साल यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं इस ट्रे पर, ठीक है। सेम एलिफेंट इसमें बना हुआ है। आप यदि राजस्थानी थीम पर जाते हो तो ज्यादातर चीजें आपको ऐसी देखने को मिलेगी, हाथी, घोड़ा एंड ऊंट। तो ये चीजें आपके घर में रखना शुभ भी होता है, तो इसलिए मैं ये चीजें लेके आई हूँ। ये काफी सुंदर सी ट्रे है, आप इसमें ट्रे में आप इस तरीके से रख के अपने जो भी डेकोरेटिव आइटम्स है इसमें रख सकते हैं, काफी सुंदर लगेगी। मतलब अगर आप टी टेबल पर इसको रख देते हैं तो इससे भी काम चल जाएगा, बट इसमें आप कुछ चीजें ऐसी रखिए। मैंने आपको कहा था ना, हाथी, घोड़ा और ऊंट, ये रखना बहुत शुभ होता है अपने घर में। ये भी सब वुडन में ही बना हुआ है, मतलब आप ये मत सोचिए कि कोई भी चीज ब्रेकेबल है, सारी चीजें ऐसी है कि आपको सालों साल आप यूज कर सकते हैं। ये भी जो है लकड़ी का ही बना हुआ है। फिर हम आते हैं ये टिश्यू होल्डर पे। मेरी टिश्यू मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं कहाँ रखूं, और ऐसे इधर उधर पड़े होते हैं, मेरे पास कोई टिश्यू होल्डर नहीं था, तो मैंने सोचा कि ठीक है ये काम की चीज हो जाएगी। तो ये मैं टिश्यू होल्डर लेके आई हूँ, येलो एंड ब्लू एंड रेड, अगेन रेड। तो इसमें आप अपने टिश्यू रख सकते हैं, तो ये एक सिक्योरली ऑर्गेनाइज्ड रहेंगे। इसकी प्राइस मुझे याद नहीं है, शायद 100 रुपीज में ये मैंने लिया था, हाँ आई थिंक 100 या 120 रुपीज का ये टिश्यू होल्डर है। उसके बाद हम आते हैं ये म्यूजिशियंस पे, ठीक है। ये 6 का सेट है, कलरफुल है, इसमें आप देख रहे हैं ये चीजें भी सारी वुडन की बनी हुई है। मतलब मैंने आपको कहा कि कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि जो टूट सकती है, सिवाय लैंप के। ऑब्वियसली लैंप ग्लास के होते हैं तो वो टूट सकते हैं, बट मैं बाकी सारी चीजें जो भी लेके आई हूँ वो वुडन मटेरियल से ही बनी हुई है और काफी सुंदर है। आप इन्हें अपने किसी सेल्फ में रख के डेकोरेट कर सकते हैं, मतलब अपने हिसाब से आप इसे कैसे यूज करना है, काफी सुंदर है। बताइए मुझे आपको इन सारी चीजों में कौन सी चीज सबसे ज्यादा अच्छी लगी, मैं जरूर जानना चाहूंगी, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। यदि आपको इनमें से कोई भी चीज अच्छी लगती है तो मैं नेशनल हैंडीक्राफ्ट का आपको नंबर या जो भी अगर मैं हो सका तो प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगी। आप उसे ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं, बट ये है कि जब हम जाके लेते हैं तो कुछ प्राइस आपको कम मिलती है, और अगर आप ऑनलाइन मंगवाते हो तो ऑब्वियसली वो डिलीवरी चार्ज भी ऐड करते हैं, तो थोड़ा प्राइस इंक्रीज हो ही जाता है। उसके बाद आते हैं ये कठपुतली। अगर आप राजस्थान जा रहे हैं और बॉस आपने ये नहीं लिया तो फिर कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये आप जाएं और जरूर लेके आएं। ये 140 के पेयर में हमको दिया है और काफी सुंदर है, रेड अगेन रेड, बहुत अच्छी तरीके से बने हुए हैं। आप इन्हें कहीं पर भी अच्छे से हैंग कर सकते हैं, इस तरीके से काफी अच्छी तरीके से ये कहीं पर भी हैंग हो जाएगी। उसके बाद आते हैं ये एक छोटा सा चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स बोल सकते हैं, आपके निक नेक सी चीज आप इसमें रख सकते हैं, ज्यादा स्पेस नहीं है इसमें। ये अगेन डेकोरेटिव चीजें हैं तो आप ज्यादा कंसिडर नहीं कर सकते कि आप बहुत सारी चीजें रख सकते हो, बट हाँ डेकोरेशन के लिए काफी अच्छी है। आप छोटी छोटी सी आपकी क्लिप्स, पिन्स वगैरह इसमें रख सकते हैं, अपने ड्रेसिंग टेबल के ऊपर इसको रख सकते हैं, काफी अच्छा लुक देगी। इसमें 3 के सेट, 4 के सेट, 5 के सेट, इवन बहुत बड़ी बड़ी चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स भी थी, बट मैं इतनी बड़ी कैसे लेके तो आ सकती थी, बट हम जब मार्केट गए थे उस टाइम हम स्कूटी से गए थे, तो हम ये चेयर भी बड़ी मुश्किल से लेके आए,
ठीक है। तो ये काफी सुंदर परचेस है मेरा, मैं अपने ड्रेसिंग टेबल पे जरूर इसको डेकोरेट करूंगी। उसके बाद हम आते हैं ये टी लाइट होल्डर पर। ये काफी सुंदर सी, मतलब ये मेटल की है, ठीक है, ये वुडन की नहीं है, ठीक है, ये मेटल की आप देख रहे हैं, काफी सुंदर है। इसमें उनके हाथ में एक टी लाइट होल्डर है, मतलब आप इसके अंदर अपना कैंडल रख सकते हैं। एंड इसके जो सर पे बना हुआ है इस पे, तो एक बहुत अच्छा लुक देगी। आप यहाँ पर भी कहीं पर भी इसको डेकोरेट कर सकते हैं अपने सेल्फ पे। इवन अगर आप चाहें तो इसको अपने टी टेबल पे भी रख सकते हैं, काफी सुंदर लगेगी, बहुत अच्छी लगेगी। ये शायद ईच 270 की ये है, काफी अच्छी। मैं सारी चीजों में बहुत सुंदर है ही बोलूंगी, क्योंकि ये सारी चीजें मेरी पसंद की है, तभी मुझे बहुत सुंदर लग रही है। तो आप ये मत बोलिएगा कि आपको सारी चीजें सुंदर लग रही है, किसी में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ये सारी चीजें अच्छी है तभी मैं लेके आई हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं ऑनलाइन शॉपिंग की थी कि लास्ट में उसमें कोई डिफॉल्ट निकल जाए, बट ये सारी चीजें मैंने खुद परचेस की है। और बहुत अच्छी तरीके से जो शॉप वाले भैया थे उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से इसे कवर करके पैक करके दिया था, तो हमारी सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से वहां से यहाँ पर हम लेके आ पाए। मैंने अपने लिए नहीं लाई हूँ, ये मेरी फ्रेंड के लिए लाई हूँ, और ये फ्रेंड ने मेरी खुद मंगवाया था। उसने मुझे इसका फोटो सेंड कर दिया था कि मुझे इस टाइप से कुछ चाहिए, तो मुझे वहां पर ये मिल गया। ये 450 का सेट है, इसमें 4 चेयर है एंड बीच में आपको इस तरीके से ये मिलेगा, ठीक है। तो ये पूरा सेट है, मैं आपको अच्छे से दिखा नहीं पा रही हूँ, पर उसकी फोटो मैं आपको साइड में लगा दूंगी या एक छोटी सी क्लिप आपको डाल दूंगी। काफी सुंदर है। आप अपने जो डाइनिंग एरिया है, डाइनिंग एरिया में इसे रख सकते हैं। बीच में आपकी जो डाइनिंग टेबल है उसके बीच में इसे रख के डेकोरेट कर सकते हैं। ऑब्वियसली मिनिएचर चीजें इसीलिए होती है कि आप बहुत अच्छी तरीके से उन्हें रख के डेकोरेट करें, अपने यूज में लेके आए। मुझे मिनिएचर मतलब हर चीज का मिनिएचर बहुत काफी पसंद आता है कि आप बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, जैसे अगर आप कोई घर खरीदना चाहते हैं, ठीक है, तो पहले आप उसका मिनिएचर बनाते हैं, लास्ट में वो ओरिजिनल शेप में आता है, ओरिजिनल रूप में आता है, तो हमें काफी अच्छा लगता है। आपके जो ड्रीम है लास्ट में आपके सामने हो, तो आप सबसे पहले कंसीडर करें कि उसका मिनिएचर अपने घर में लाए। अगर आप उसे देखते हैं तो आप फ्यूचर में जरूर उसको हासिल कर सकते हैं। ये आज का ज्ञान है, ठीक है। तो मुझे ऐसी आदत है कि मैं जो चीजें मेरा ड्रीम होता है कि हाँ मुझे वहाँ जाना है, मुझे वहाँ घूमना है, तो मैं उसके बारे में सोचती हूँ, सर्च करती हूँ। उसके बाद मुझे कोई चीज खरीदनी है तो बहुत पॉजिटिव रहना होता है इस प्रोसेस में, तो वो जरूर आपके पास आती है। हाँ, आप बोलेंगे कि आपने 10 सीक्रेट पढ़ी। हाँ भाई, मैंने 10 सीक्रेट पढ़ी है। ऐसा लगता है कि हाँ मैं इन चीजों के लिए बहुत पॉजिटिव हूँ, ताकि वो चीजें, वो इन्वायरमेंट मुझे मिले। जब तक आप पॉजिटिव नहीं रहते हैं वो चीजें आपके पास नहीं आती, ठीक है। अगर आप किसी चीज के बारे में बहुत नेगेटिव सोचते हैं तो वो चीजें भी नेगेटिव ही होती है। आप चाहे कितना भी कुछ कर लें, तो आप हमेशा पॉजिटिव रहें। सारी चीजें ऐसा नहीं है एक ही दिन में आपको मिल जाएगी, एक लंबी प्रोसेस है। अगर आपको एक घर चाहिए तो एक उसका भी एक लंबी प्रोसेस है, ठीक है। आई थिंक चीजें हो गई है। हाँ, डेकोरेशन की सारी चीजें मेरी हो गई है। मैंने आपको सारी चीजें दिखा चुकी हूँ। आई होप सारी चीजें मैं आपको दिखा चुकी हूँ। एक दो मैग्नेट है। हाँ, ये एक मैग्नेट है, फ्रिज मैग्नेट, ठीक है। मैंने सोचा था कि मैं जहां भी जाऊंगी फ्रिज मैग्नेट तो मस्ट है, मतलब लेके आना ही है। तो ये फ्रिज मैग्नेट में लेके आई हूँ। अगेन एलिफेंट, मुझे एलिफेंट माय फेवरेट एनिमल, मतलब मुझे बहुत पसंद है एलिफेंट, तो ये मैं लेके आई हूँ ये अपने फ्रिज के लिए। और मुझे 2 जो शॉप वाले भैया ने दिए थे गिफ्ट, एज गिफ्ट, तो उसमें से मैं एक अगेन गिफ्ट कर दूंगी किसी को और एक अपने पास रखूंगी फ्रिज मैग्नेट। तो उदयपुर की एक निशानी है, मतलब अगर आप कहीं घूमने जा रहे हैं तो कोशिश करें कि वहाँ का फ्रिज मैग्नेट आप लेके आए, और आपको लास्ट में पता चलेगा कि आपके पास कितना ह्यूज कलेक्शन हो गया है फ्रिज मैग्नेट का।
और आप इन्हें बना भी सकते हैं अगर आप सोचते हैं कि नहीं, ये महंगे नहीं होते हैं वैसे उतना, पर अगर आप चाहते हैं कि इन्हें बनाना, तो मैंने बहुत सारे फ्रिज मैग्नेट अपने चैनल पर अपलोड करके रखे हैं क्ले आर्ट वर्क में, तो उसमें आप देख सकते हैं कि आप इन्हें कैसे बना सकते हैं, आप अलग अलग तरीके से अपनी क्रिएटिविटी लगा के। ठीक है, एंड अब हम आते हैं फुटवेयर पे। इस सुंदर सी फुटवेयर ये मेरी नहीं है, मैंने सब अब कुछ ना कुछ तो घर वालों के लिए लेके जाना था, तो मैं सबके लिए, अपनी सिस्टर्स के लिए ये जो लेके आई हूँ, जूतीज आप इनको बोल सकते हैं, फेमस है राजस्थान में, इसका लेदर फेमस है। तो ये 200-300 के बीच में ही वेरी करेगी, मुझे एग्जैक्ट प्राइस किसी का भी याद नहीं है। तो ये है, ये है, ठीक है। आप इसमें कोई लेफ्ट राइट नहीं होता है, मतलब आप कैसे भी इसको पहन लें, क्योंकि वहां पर मैं गई थी तो मैं चेक कर रही थी कि कौन सा लेफ्ट में आएगा, कौन सा राइट में आएगा, तो वो बड़ा कंफ्यूजन हो रहा था। तो भैया ने कहा कि नहीं, आप इसमें कैसे भी पहन सकते हो, किसी भी जूती को किसी भी पैर में पहन सकते हो। तो ये बहुत अच्छी सी, इसका लेदर काफी अच्छा है। ये मतलब मुझे अपने लिए ये काफी पसंद आई थी, बट मुझे मेरा साइज नहीं मिला, तो फिर मैंने ये अपनी सिस्टर के लिए ली। ये है एक जूती, ओ कहते हैं कोल्हापुरी चप्पल। आई थिंक सारी चीजें हो गई है। आई होप आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छी लगी होगी, मुझे काफी अच्छी लगी है। अगर आप उदयपुर जाते हैं तो नेशनल हैंडीक्राफ्ट जरूर जाए, आपको काफी सुंदर देखने, मतलब एक छोटी सी शॉप पे आपको डिफरेंट वैरायटी देखने को मिलेगी। हाँ, एक और चीज, अगर आप मुझे फॉलो नहीं करते हैं अभी तक, मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप जरूर करिए। आने वाले वीडियोस में आप देखेंगे कि मैं इन्हें कैसे अपने लिविंग रूम में यूज करने वाली हूँ। आई होप अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे, और बेल आइकन को भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। एंड सबसे अच्छी चीज कि आप मेरे वीडियोस को अभी पसंद कर रहे हैं। मैंने देखा कि ट्रैवलिंग वीडियोस आपको काफी अच्छे लगते हैं। मुझे ट्रैवल करना बहुत पसंद है, घूमना बहुत पसंद है, क्योंकि वहां जाते हैं हमें एक नई चीजें देखने को मिलती है, सीखने को मिलती है। राजस्थान से भी मैं वही कल्चर लेके आई हूँ, फिर उन चीजों को अपने घर में इम्प्लीमेंट करना मुझे काफी अच्छा लगता है। तो मुझे घूमना बहुत पसंद है, मुझे अपने घर को डेकोरेट करना पसंद है, तो इसी से रिलेटेड मैं वीडियो बनाती हूँ, होम डेकोरेशन एंड ट्रेवल। तो आप आने वाली वीडियो में, अगर आपको ट्रेवल वीडियो देखना पसंद है, तो आप देखेंगे कि आगे हम कहाँ जाने वाले हैं। एंड डेकोरेशन ऑब्वियसली वो वीडियो में डालती रहती हूँ, DIY वीडियोस भी मैं आपके लिए शेयर करती रहती हूँ, कि अगर हो सकता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि कुछ चीजें बहुत महंगी होती है, वो हम खरीद नहीं सकते। तो अब देखो, मैं जब राजस्थान गई तो बहुत सारी चीजें ऐसी लग रही थी कि ये ले लेना चाहिए, बट वो बहुत एक्सपेंसिव होती है, तो हमें लगता है कि यार इतना महंगा लेके क्या करेंगे, वो भी डेकोरेशन के लिए। हाँ, कभी कभी कुछ यूनिक पीस बहुत अच्छे लगते हैं तो आपको ले लेना चाहिए, बट अगर आप उन्हें बना सकते हैं, ठीक है। तो मेरा यही होता है कि लास्ट में अगर कोई चीज मुझे अच्छी लग रही है और मुझे लगता है कि यार ये बहुत सिंपल है, इसे मैं बना सकती हूँ, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसका DIY करूँ, वो आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। एंड होम डेकोरेशन मेकओवर वीडियोस में मैंने सारी चीजों की प्लेलिस्ट अलग अलग बना रखी है, ताकि अगर आप ट्रेवल वीडियो देखना ही पसंद करते हैं तो आप ट्रेवल वीडियो की जो प्लेलिस्ट है उस पर जा सकते हैं। और यदि आपको होम डेकोरेशन DIY वीडियो देखना पसंद है तो प्लीज, मैं वो चीजें तो शेयर करती रहती हूँ। मुझे काफी पसंद आता है कि अपने घर को कैसे ऑर्गेनाइज रखना है, कैसे सुंदर रखना है, क्योंकि जब चीजें ऑर्गेनाइज रहती है, क्लटर फ्री रहती है, सारी चीजें सिस्टमेटिक होती है, तो आपको पॉजिटिविटी आती है, आपको काम करने में बहुत अच्छा लगता है, ऐसा आलस सा नहीं लगता, ठीक है। तो ये चीजें मैंने नोट की है, जब चीजें ऐसी ठूसी हुई रहती है, इधर उधर पड़ी हुई रहती है, तो हमारा मन भी इसी तरीके से होता है। तो बेटर है अपनी चीजों को एक सही प्लेस दें, सही तरीके से उन्हें रखें, तो आपको भी अच्छा लगेगा, आपके घर में भी एक पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस रहेगी। इसी के साथ मतलब मैंने बहुत सारा इस वीडियो में आज ज्ञान दे दिया। हो सकता है कि इतनी सारी शॉपिंग करने के बाद मैं बहुत खुश हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैं ये सारी चीजें आपको बता रही हूँ, क्योंकि ये चीजें मैं फॉलो भी करती हूँ। पहले मैं नहीं करती थी, जब मैं जॉब करती थी तब मुझे इतना टाइम नहीं मिलता था, जब मेरी शादी नहीं हुई थी तब मुझे इतना टाइम नहीं मिलता था कि मैं अपने घर को डेकोरेट करूँ। और इवन मैं उस टाइम पर इंदौर रहती थी, तो मेरा 8 to 9 आवर का जो जॉब होता था, तो उसमें इतना पॉसिबल नहीं होता कि आप चीजें ऑर्गेनाइज रखें। फिर भी मैं कोशिश करती थी कि संडे को ये सारी चीजें मैं कर पाऊँ।
फिर मेरा जो घर था वो तो ऑब्वियसली गांव में मेरे मम्मी पापा, तो मैं वहां पर जब भी जाती थी मुझे लगता था कि हाँ यहाँ के लिए ये लेके जाना है, ये चीज डेकोरेट करनी है, ये पेंटिंग बनाना है। मुझे पेंटिंग करना हमेशा बहुत ही अच्छा लगा है, तो मैं वो सारी चीजें करना पसंद करती हूँ जो मुझे अच्छी लगती है। ठीक है, तो यदि आप हाउस वाइफ है तो कभी ये मत सोचिए कि सिर्फ घर के कामों में ही अपने आप को बिजी रखने की कोई जरूरत नहीं है। घर के काम आप जल्दी उठ के कर सकते हैं। आप जल्दी ये मेरी फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया है। मैं पहले उठती थी 7 बजे 8 बजे, पर मुझे लगता था कि 8 बजे तक आपके आधे काम हो सकते हैं। तो आप कोशिश कीजिए जल्दी सो जाए और जल्दी उठ जाए। जब आप जल्दी उठते हैं तो आपके पास पूरा दिन होता है कुछ न्यू करने का। ठीक है, तो ये सारी चीजें करने के लिए मुझे मेरी फ्रेंड मोटिवेट करती है। मैं उसका नाम मेंशन करना चाहूंगी, दर्शना। वो मुझे बोलती है कि ये कर ले, वो कर ले, बहुत मोटिवेट करती है। जब मुझे ऐसा लगता है कि ये चीजें नहीं हो पा रही है, मेरे हस्बैंड मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि ये सारी चीजें करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं होता, टाइम निकालना पड़ता है। ठीक है, टाइम निकालना ही पड़ता है। अब मैं बोलूं कि मैं जॉब के साथ ये सारी चीजें नहीं कर सकती थी, मैं चाहती तो कर सकती थी, क्योंकि मैं लेट सोती थी तो लेट उठती थी, तो टाइम कहाँ से मिलेगा आपको। तो आप कोशिश कीजिए अर्ली मॉर्निंग जल्दी से उठे, कोई सी बुक पढ़े। ठीक है, इसके साथ अगर आप अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इन दिनों कि मैं मॉर्निंग में जल्दी उठ रही हूँ। हाँ, उदयपुर से आने के बाद थोड़ा सा डेली रूटीन डगमगा गया है, बट मैं वापस से अपने आप को ट्रैक पे लेके आ जाऊंगी। मॉर्निंग में एक हल्की फुल्की सी जो अपनी सफाई है थोड़ी बहुत आप वो कर लीजिए। थोड़ी देर बैठिए अपने साथ, अपने आप को थोड़ा टाइम दीजिए, क्योंकि बाकी टाइम तो वही कामों में और अपने घर की जो चीजें हैं उन सारी चीजों में हम बिजी हो जाते हैं। तो अपने लिए टाइम कब आप निकालेंगे। ठीक है, तो अपने लिए अगर आपको टाइम निकालना है तो आपको अर्ली मॉर्निंग उठना ही पड़ेगा। ये हॉल वीडियो है, मुझे पता है आप सब बोर हो रहे होंगे, बट ठीक है, ये सारी चीजें दिखाने के साथ मुझे थोड़ा ज्ञान आपको देना था, ताकि आपको ये ना लगे कि ये सारी चीजें करने के लिए टाइम नहीं मिलेगा, टाइम निकालना पड़ेगा आपको। ठीक है, कभी कभी लोग बोलते हैं कि आपकी लैंग्वेज में प्रॉब्लम आती है। आप बोलते हैं क्या होता है, मैं ज्यादा खुश होती हूँ या जल्दी बोलने की कोशिश करती हूँ तो कुछ वर्ड स्किप कर जाती हूँ। तो आप भावनाओं को समझिए। ठीक है, मुझे पता है कि आप चीजें समझ सकते हैं। मेरा काम है डेकोरेशन का, तो मैं वो आपको बहुत अच्छे से सिखा सकती हूँ, जिसमें मेरी दिलचस्पी है सिखाने की। तो वो चीजें मैं आपको बहुत अच्छे से सिखाऊंगी। आगे मेरे चैनल पे और भी अच्छे मेकओवर वीडियोस आने वाले हैं। मतलब अभी मेरे घर की सारे एरिया बाकी है, लिविंग रूम हो चुका है, बट लिविंग रूम को भी फिर से मैं इम्प्लीमेंट कर रही हूँ, क्योंकि दिवाली आने वाली है। फेस्टिवल्स के लिए डेकोरेशन मस्ट है। जैसे फेस्टिवल आने लगता है तो हमें लाइट्स वगैरह, डेकोरेशन वगैरह चेंज करना होता है, नए कपड़े ये वो। तो आप जरूर आने वाली वीडियो में देखिए। एंड सेकंड चीज ये कि बहुत सारे जो मेरे मेकओवर वीडियो है, मैंने उसकी प्लेलिस्ट अलग बनाई। कुछ लोगों को DIY वीडियो देखना मुझे लगता है उतना पसंद नहीं है, पर कुछ लोगों को ये चीजें अच्छी लगती हैं। तो डेकोरेशन के 2 पहलू है। अगर आपको डेकोरेट करना है तो पहले कुछ बनाना होगा। तो पहले मुझे कुछ चीजें बनानी होती है, DIY करने होते हैं, तो मैं उसे इंडिविजुअल आपके साथ शेयर करती हूँ। बाकी कुछ चीजें जो आपको दिखाना होता है कि आपको ये चीज यहाँ रखनी है, इस तरीके से मैंने इसे डेकोरेट करा है, ये कलर थीम है आपके पास। फिर आपकी स्पेस भी मैटर करती है कि आपके स्पेस में आपके पास क्या क्या चीजें हैं और कितना बड़ा आपका रूम है, उस हिसाब से आप कलर चूज कीजिए। ठीक है, अब ये जो मेरा लिविंग रूम है काफी छोटा है, इतना बड़ा नहीं है। तो मैंने यहाँ पर जो मेरा सोफा है वो बहुत डल है, आई थिंक ब्लैक है, तो ब्लैक कलर के साथ फिर भी मैंने उसकी जो कलर थीम को फॉलो करते हुए कुछ चीजें अपनी तरफ से बहुत अच्छे से करने की कोशिश की है। यहाँ लाइट की थोड़ा सा इशू होता है, जिसकी वजह से जो चीज मैं डेकोरेट करती हूँ उतनी अच्छी तरीके से आपको हो सकता है देखने को ना मिले, बट वो सामने से बहुत आई कैप्चरिंग होती, बहुत सुंदर लगती है। एंड यही सब बातें मैं आपसे करना चाहती थी, ताकि आप मेरे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर आपको वीडियो देखना पसंद है तो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।